हे फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स की। सो बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स डायनामिक एरेज होते हैं। सो वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा एरे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एरे तो आपने पढ़ा ही होगा कि एरे वो फंक्शन होता है जिससे हम है ना कितने भी डब्बे बना सकते हैं और उनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट एरे में एक चीज़ थी कि हम है ना एरे लेने के बाद है ना उसमें हम और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि हमने 10 एरे 10 डब्बों की एरे बनाई तो उसके बाद हम 10 से ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स स्टोर नहीं कर सकते। बट वेक्टर्स में क्या है कि वेक्टर्स में हम जितने चाहें उतने स्टोर कर सकते हैं। हम वेक्टर्स में आगे आगे जितने जो चाहें वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो अब थोड़ा कोड करके भी देख लेते हैं होता क्या बेसिकली। सो वेक्टर लेने के लिए हमें ना एक सिंपली एक ये होता है कि एक वो फंक्शन हेडर फाइल लिखी जाती है हमें। तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इसको इंक्लूड करें ताकि इसमें आप हर एक कोड ला सकते हैं। मतलब कि आपको कोड फिर से फंक्शन हेडर फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अब मैंने वेक्टर लिख रखा आपको थोड़ा शो करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। सो मैंने वेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हमें इसे ऐसे करना पड़ता है। पहले एक वेक्टर नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें इनमें इंट लगाना पड़ता है, फिर इनमें बंद करना पड़ता है स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन साइन के अंदर। उसके बाद हम वेक्टर का नाम लेंगे तो हम उसको भी इनिशियलाइज करता हूँ। उसके बाद वेक्टर्स में कुछ फंक्शंस होते हैं, वी पुश बैक, पॉप बैक, पुश फ्रंटर, बहुत ज़्यादा होते हैं फंक्शंस। सो वो हम आगे पढ़ेंगे। सो पुश बैक हमारे इस क्या काम में आता है? वेक्टर्स में नंबर डालने के काम में आता है। तो वेक्टर्स में नंबर यानी कि अब मैंने देखें, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कोड करके। मैंने लिखा विद डॉट पुश बैक, और पुश बैक में मैंने वैल्यू डाली कि हाँ मेरा किस से पुश बैक कर दो 1 से, यानी कि मेरे वेक्टर v की वैल्यू 1 कर दो। एक और कर लेते हैं हमारा क्या जाता है। तो मैंने एक और कर दिया v पुश, ये क्या हो रहा है? तो v पुश बैक 2। तो अब आपको क्या लगता है हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए? हमारे प्रिंट होने चाहिए 1 और 2। सो अब देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक फॉर लूप रन कराना पड़ता है, जैसे हम एरे में रन कराते थे। इसमें हमें वैसे ही करना है इंट i इक्वल्स टू 0 बट i स्मॉलर देन v डॉट साइज। v डॉट साइज का मतलब क्या होता है? ये इसकी साइज़ है एरे, मतलब वेक्टर की कितनी साइज़ ले रखी है हमने। तो यहाँ पर हमने वेक्टर की साइज़ ले रखी है 2, 1 और 2, है ना। उसके बाद हम ऐसे लगाएंगे, उसके बाद हम सी आउट कराएंगे। सो सी आउट में हम करवाएंगे वी आई, जैसे हम एरे में कराते हैं ना, जैसे हमने ए नाम की एरे बनाई तो ए आई कराते हैं, वैसे इसमें वी आई करवाएंगे क्योंकि हमने वी और आई को ले रखा है। उसके बाद मैं इंडर लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम कोड को रन करके देखते हैं। एरे में हमें इनपुट देना पड़ता था, पर इसमें हम यहाँ पर इनपुट दे सकते। हमने यहाँ पर एक वी डॉट साइज़ डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाना पड़ता है ताकि हमारे इसमें साइज़ स्टोर हो जाए। 1 और 2 स्टोर होंगे ना। सो अब हमारा आंसर आना चाहिए 1 2। सो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आया 1 और 2। अब एक होता है पॉप बैक। सो पहले हम कुछ देख लेते हैं इन वेक्टर्स के फंक्शंस, वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज़। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक वो होता है CPP मैथ, आप लिखना CPP, जो वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ। इसका फ़ायदा है कि इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। सो आप लिख देना वेक्टर मेथड
देन फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको C++ में पहुंचा देगा, इसमें वेक्टर्स में। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने वेक्टर खुल चुका है, इसमें आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, इसमें फुल डिटेल्ड वेक्टर है। सो अब देखते हैं वेक्टर। अब वेक्टर्स क्या, वेक्टर्स आर सीक्वेंस कंटेनर रिप्रेजेंटिंग एरे दैट कैन चेंज इन साइज। यानी कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स है ना वो अपनी साइज़ चेंज करते रहते हैं, बट एरे ऐसे नहीं करती है। एरे का साइज़ चेंज करने के लिए हमें फिर से एक एरे बनानी पड़ेगी उस एरे को डिलीट करने के बाद। सो अब देख लेते हैं आगे। जस्ट लाइक एरेज वेक्टर्स यूज़ कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज लोकेशन फॉर देयर एलिमेंट्स। यानी कि वो कॉन्टिग्यूअस यानी कि कंटिन्यू स्टोर करते जाते हैं वैल्यूज़। यानी कि हमें 1 है हमारे वेक्टर में, हमें 2 स्टोर कराना है तो हम 2 लिख देंगे कि 2 स्टोर हो जाएगा, 3 कराना है ऐसे एज सो ऑन। सो अब देखते हैं विच मीन्स दैट देयर एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड यूजिंग ऑफसेट्स ऑन रेगुलर पॉइंटर्स टू इट्स एलिमेंट्स। यानी कि हम उसमें एलिमेंट्स जो डालते हैं ना वो पॉइंटर्स के बाद मतलब पॉइंटर्स में रेगुलर एक्सेस हो जाते हैं, समझ रहे हो ना आप। एंड जस्ट एज एफिशिएंटली एज इन एरेज, जैसे एरेज में होते हैं। बट अनलाइक एरेज देयर साइज़ कैन चेंज डायनेमिकली। यानी कि एरेज की साइज़ चेंज नहीं होती, इसमें वही बात बता रही है। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि एरेज की साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसकी साइज़ चेंज करने के लिए हमें वो एरे दूसरी बनानी पड़ेगी। बट वेक्टर्स में हमें ना साथ ही साथ ले सकते हैं। और दूसरी मतलब कि हमें कोई एलिमेंट लेना है और आगे मतलब कि जैसे मैंने एरे 10 बना लिया तो मैं उस 10 के आगे कोई 11 का तो डब्बा ले नहीं सकता, बट वेक्टर्स में हम ले सकते हैं। सो इंटरनली वेक्टर्स यूज अ डायनेमिकली एलोकेटेड एरे टू स्टोर देयर एलिमेंट्स। इसमें वैसे ही ये पूरी महाभारत ऐसे ही है, मेन चीज़ मैंने आपको बताई दी। सो अब देखिए ये लाइन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर कंपेयर टू एरेज वेक्टर्स कंज्यूम मोर मेमोरी इन एक्सचेंज फॉर द एबिलिटी टू मैनेज स्टोरेज एंड ग्रो डायनेमिकली इन एन एफिशिएंट वे। यानी कि वेक्टर्स है ना वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एरेज से मुकाबले में, बट उनकी एबिलिटी जो है वो स्टोरेज मैनेज कर लेती है और ग्रो डायनेमिकली वो बढ़ती रहते हैं। अब हम इसके थोड़े फंक्शंस हैं मेंबर फंक्शंस वेक्टर के, एट, बैक, बिगिन, कैपेसिटी, सी बिगिन, यहाँ पर हम थोड़े मेन पढ़ लेते हैं। सो एट क्या काम आता है? एट हमें किसी भी नंबर के इंडेक्स पर जाने के काम आता है। यानी कि मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाना है, जैसे मैंने 3 वेक्टर्स स्टोर कर रखे हैं तो मुझे पता लगाना है कि 2 सेकेंड नंबर की क्या है, सेकेंड इंडेक्स जो नंबर है उसकी क्या वैल्यू है। तो ऐट हम वी ऐट कर मतलब इस ऐट फंक्शन को यूज़ करने से हमारी वैल्यू आ जाएगी और उस 2 की, ये 2 इंडेक्स पे ये है। सो अब आगे देख लेते हैं और इसमें क्या मेन हमारा बैक। तो बैक और बिगिन, बैक देख लेते हैं। बैक ही लास्ट एलिमेंट, यानी कि वेक्टर का जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, सपोज हमने 1 2 3 ले रखा है तो उसका जो लास्ट एलिमेंट हुआ 3, तो बैक है ना वो 3 को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। जैसे अनलाइक मेंबर वेक्टर एंड, यानी एंड वेक्टर एंड भी लास्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के आता है, विच इन रिटर्न्स एंड आई जस्ट पास्ट दिस एलिमेंट एंड हम इस एलिमेंट को पास करने के काम में। दिस फंक्शन रिटर्न अ डायरेक्ट रेफरेंस, कॉलिंग दिस फंक्शन ऑन एम्प्टी कंटेनर कॉजेज अनडिफाइंड बिहेवियर। सो अब आप ये सारे ये पढ़ लेना, ये इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। और अब हमारे आते हैं, हम देखेंगे पुश बैक और पॉप बैक। तो ये पुश बैक यानी कि हमें कोई वैल्यू डालने की, और पॉप बैक काम में आता है कोई वैल्यू निकालने की। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ पॉप बैक क्या काम में आता है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वी डॉट पॉप बैक, वी डॉट पॉप बैक, यानी कि हमारी एक वैल्यू निकाल दो भाई, वी डॉट पॉप बैक। अब देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होता है।
सो अब हमारा 1 प्रिंट हो गया क्योंकि हमने 2 निकाल लिया, क्योंकि पॉप बैक कर दिया ना हमने। अब पॉप बैक से हमारा 2 निकल चुका, अब हमारे पास वैल्यू 1 रही। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड इसको रिप्रेजेंट करने का। अब सेकंड मेथड देखते हैं, आइट्रेटर। तो आइट्रेटर तो आपको आते ही होंगे, आपने STL ज़रूर पढ़ा होगा। सो हम पहले वेक्टर इंट व्यू ले लेते हैं, फिर हम एक और वेक्टर लेते हैं आइट्रेटर नाम का। सो वेक्टर इंट, इसके बाद 2 सेमीकोलन आइट्रेटर, जिसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे IT से। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट इसमें इंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा इसमें IT से स्टार्ट कर देंगे। IT इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैंने आपको बिगिन और बैक का बता ही दिया, तो वी डॉट बिगिन से शुरू हो जाएगा ये, एंड IT स्मॉलर देन, हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया वरना वैल्यू स्टोर नहीं होगी ना उसकी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। सो IT स्मॉलर देन इक्वल्स टू वी डॉट एंड देन ब्रैकेट देन IT प्लस प्लस। देन अब हम सी आउट करा के देखते हैं इसमें ये क्या प्रिंट करता है। सी आउट स्टार। आप जानते हैं कि हमारा आइट्रेटर जो है वो एक पॉइंटर है, इसलिए हमें स्टार लगाना ज़रूरी है, तो इंडेल लगा देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होता है। सो हमारा नो आउटपुट आया, क्योंकि हमने यहाँ पर वेक्टर में कोई वैल्यू नहीं डाल रखी, मतलब कि में कोई वैल्यू नहीं डाल रखी। उसके लिए वो हम पुश बैक डाल देते हैं, मतलब कि वैल्यू डाल देते हैं। तो उसके लिए हम पुश बैक का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? पुश बैक का। सो पुश बैक 1 देन push back 2 push back 3। तो अब देखते हैं हमारा अब प्रिंट करेगा हमारा सही। हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंट 1 2 3। सो अब देखते हैं हमारा 1 2 3 प्रिंट होता है या नहीं होता। ओह, तो हमने यहाँ पर एक सिली मिस्टेक कर दी, हमने वी डॉट नहीं लगाया। इन सब में वी डॉट लगाना पड़ेगा। वी डॉट अब हमारा प्रिंट करेगा। सो देखते हैं अब हमारा क्या प्रिंट करता है। हमारा प्रिंट होना चाहिए 1 2 3।